हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। 101 तक आप इन पीछे कर लिए थे भाई। अब 102 तक स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला इसके अंदर क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है। भाई सबसे निचली इकाई कौन सी है। देखो, जिला परिषद ये बड़ी होगी, जिला पंचायत ब्लॉक होगी बड़ी, ग्राम पंचायत सबसे नीचे की पंचायत होती है। ठीक है, आगे देखो भाई, इसके बारे में दे रखा है। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ठीक है भाई, हरियाणा में पूछा ना कब लागू हुआ था, तो 22/4/1994 में लागू हुआ था। आगे देखो, इसके भाई कितने स्तर हैं। इसके 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर मंडल परिषद ब्लॉक स्तर, और तीसरा होता है भाई विधान परिषद। ये जिला पार्षद होया अगर जो, ये देखो जिला परिषद। ठीक है भाई, 3 पंचायत के वो होते हैं। एक तो देखो ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला। आगे देखो भाई, इसके बारे में। ग्राम पंचायत का अर्थ है ग्राम स्तर का गठन। पंचायत अथवा हरियाणा पंचायती राज अवस्था की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है। 103 नंबर का देखो भाई, निम्न में से कथन, भाई कथन बताने हैं। देखो, पहला, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1994 में पारित हुआ था। भाई 1994 में पारित हुआ था। भाई पारित थोड़ी हुआ था, 1994 में तो लागू हो लिया था। पारित तो 1992 में हुआ था। ठीक है, 94 में तो लागू हो गया था। आगे देखो, इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई है। भाई 2 स्तरीय थोड़ी है, पंचायती राज भी 3 स्तरीय है भाई। ठीक है, तो इसका देखो भाई, इसमें क्या दे रखा है। इसने दे रखा है ऑप्शन बी, केवल 2। अकथन, भाई असत्य कौन सा है। तो भाई मेरा आइडिया तो दोनों असत्य हैं। वैसे तो देखो, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1994 में पारित हुआ था। भाई पारित को आप कैसे समझ सकते हो। एक तो पारित होना वो है, एक वो है लागू होना। ये 192वां, भाई 192 में पारित हुआ था और लागू 194, भाई 1994 में हुआ था। और आगे आप देख लेना भाई, मैंने जहाँ तक पढ़ा है उस हिसाब से आपको बताया है। इसके ऑप्शन बी कर रखा है, तो पारित को आप लागू ही समझ लेना। देखो इसके अंदर देखो क्या दे रखा है। दिए गए विकल्प में कथन 2 असत्य है। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है भाई, इतनी बात थी, मैंने आपको बता दिया था। संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। ठीक है भाई, देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छा दिख जाएगा। संविधान के 73वें संविधान संशोधन किससे है भाई। 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज से है। और 74वां किससे है बताना भाई, आप लोगों को पता हो तो मैं बता देता हूँ, नगर परिषद से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और किस कौन सी थे, बलवंत वाला था ना, बलवंत समिति को बलवंत का सुझाव दिया था जी। तो हरियाणा पंचायत, भाई पंचायत राज व्यवस्था बलवंत ने दी थी। नई पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली है। संविधान में 73 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग, ये कितना है भाई, भाग 9। ठीक है, एक्स बराबर होगा ना भाग 9, पंचायत का भाग 9 में, और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ए से लेकर ओ तक है। ठीक है, और आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 40 होता है भाई, इसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। आगे देखो, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर, भाई दूसरा स्तर क्या होगा, ब्लॉक। अभी 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 ने ऊपर किया था, तो उसके अंदर आप दूसरा क्या करोगे। पहला तो हो गया ग्राम पंचायत, और दूसरा हो गया पंचायत समिति। ठीक है, समिति मतलब ब्लॉक। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद पंचायत, नहीं जिला परिषद। ठीक है भाई, आगे देखो, ये देखो, बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है भाई, हरियाणा राज्य में नगर पालिका परिषद है। भाई नगर पालिका परिषद क्या है, 1 मिनट भाई, इसका देखो नगर पालिका का जिक्र तो वैसे 11वें में हो रहा है भाई। इसके अंदर देखो क्या लिख रखा है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में 87 नगर पालिकाएँ, 10 नगर निगम, भाई नगर निगम 11 हो चुके हैं। ठीक है, और 19 नगर पालिका परिषद और 58 नगर समितियां हैं।
भाई। और पक्की ये डाटा मैं आपको देख के इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, जो आज का डाटा होगा, ठीक है। तो चलो भाई, इसमें 11 कर लेना भाई। हरियाणा राज्य में खालिस्तान नगर पालिकाएं परिषद हैं, तो कितनी है भाई? 11 हैं। परिषद पूछ रहा है क्या? ये परिषद तो यार ये लगा लो आप, 23 या 24 होंगे भाई परिषद। भाई मैं आपको देख के बता दूंगा, 22 से तो ज़्यादा हैं, 23 हो सकती हैं या 24 हो सकती हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, तो इसको कन्फ्यूज़न रख लेना भाई। ये क्वेश्चन ये आप डाटा करोगे ना, या उससे आपके हो जाएगा। आगे देखो, हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच कौन बनी है? तो भाई ये रेखा रानी बनी है, ठीक है, सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है। और ये कहाँ की है भाई? ये हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच पद पर चुनने वाली रेखा रानी, ये शायद पानीपत साइड की है, देख लेना भाई। रेखा रानी है सबसे कम उम्र की सरपंच। और रेखा शर्मा जो दिल्ली की प्रधान, वो सीएम भी बनी है। तो वैसे आप रेखा याद कर सकते हो, सबसे कम उम्र की पढ़ने वाली। आगे देखो, स्थानीय स्वशासन हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? भाई सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ है भाई? फरीदाबाद के अंदर ग्राम पंचायतें सबसे कम है, ठीक है। क्योंकि भाई ये शहरी एरिया होगा, तो यहाँ ग्राम सबसे ज़्यादा कहाँ है? हिसार के अंदर है भाई, ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद में सबसे कम पंचायतें हैं। फरीदाबाद जिले के अंतर्गत 116 ग्राम पंचायतें हैं। फरीदाबाद दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा भी है। पानीपत में 178 पंचायत, गुरुग्राम में 157 पंचायत, ठीक है भाई। भाई ये देख लेना, अगर क्या बता इतना डीप पूछ भी ले, क्योंकि प्रीवियस पूछ सकता है अगर पूछेगा। तो फरीदाबाद में कितनी है? 116, और पानीपत में 178, और गुरुग्राम में 157। हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? तो भाई ग्राम पंचायतें वैसे तो देखो इनका कोई प्रॉपर डाटा नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ मैं, 6841 मानते थे पहले, लेकिन अब कोई डाटा के अनुसार 6600 कुछ आई हैं। और एक हरियाणा का प्रीवियस पेपर हुआ था, उसके अंदर 7341 थी या 86 इतनी थी भाई, 7386, ठीक है। हरियाणा में लगभग 6228 ग्राम पंचायतें। अच्छा, ग्राम पंचायत पूछी है ये, ग्राम पंचायत पंचायत पूछे ना आपसे, तो पंचायतें बोल देना भाई 6000 से ज़्यादा, 6000 से ज़्यादा। ना इसका प्रॉपर डाटा नहीं है, तो 6228 लगा सकते हो आप। वो गांव बता रहा था मैं आपको पीछे, जो बता रहा था। देखो हरियाणा में, इस राज्य में 22 जिले हैं, 6 मंडल है भाई, ठीक है। हरियाणा में निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? भाई सर्वाधिक ग्राम पंचायतें कहाँ हैं? देखो सबसे ज़्यादा तो हिसार के अंदर हैं, और फिर रोहतक, फिर भिवानी के अंदर है भाई, ठीक है। इसके देखो, हरियाणा में यमुनानगर जिले में 490 ग्राम पंचायतें हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। ग्राम पंचायत भाई देखो, एक तो यमुनानगर और एक हिसार, इन दोनों में इक्वल सी है भाई, एक दो का फर्क है। तो यमुनानगर आए तो यमुनानगर पहले कर लेना भाई, क्योंकि इनको मानते हैं ज़्यादा। वैसे हिसार भी मैंने बहुत जगह देखा है भाई। तो अगर ग्राम पंचायतें आओ ना सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो भाई यमुनानगर कर लेना। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें कहाँ हैं? यमुनानगर के अंदर हैं, ठीक है। और विधानसभा की कुछ है ना, विधानसभा की सीट सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो हिसार के अंदर है भाई, ठीक है। ग्राम पंचायत पंचायतें यमुनानगर के अंदर हैं, और सबसे कम कहाँ है भाई? भिवानी में कितनी है? 312, ठीक है। इनका सबसे कम पंचायतें अभी अभी पड़ी थी ऊपर, आप ही ने कहा थी, फरीदाबाद के अंदर सबसे कम थी। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे भाई? प्रथम कौन था भाई? बाबू था, वो बाबू स्वरूप। पहला महाधिवक्ता बाबा बाबू स्वरूप था भाई। हरियाणा के पहले महाधिवक्ता प्रथम श्री आनंद बाबू स्वरूप, वर्तमान में हरियाणा के मध्य अधिवक्ता बलदेव महाजन, ठीक है भाई। आगे देखो, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भाई सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है भाई, ठीक है। जो 1863 को कौन था? अधिनियम था, उसके द्वारा बनवाया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। यह 1 जुलाई 1962 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थापित किया गया था। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य, केंद्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा वर्ष में कब आया था भाई? हाउसिंग बोर्ड कब आया था भाई? वो हाउसिंग बोर्ड शायद 72 में आया था। चलो देख लेते हैं एक बार।
ये देखो भाई 71 में आया था भाई, ठीक है। हाउसिंग बोर्ड, कमज़ोर लोगों को सस्ते मकान बनाकर देने के लिए 1971 में हाउसिंग बोर्ड का निर्माण किया गया था। तो 71 याद कर लेना भाई। 72 में भिवानी बना था, और भिवानी में बनने से पहले भिवानी वाले को एक स्कीम चलाई गई थी ये हाउसिंग बोर्ड वाली। तो भाई एक कम, ठीक है, पहले उनके हाउस बनवाए गए थे। 72 में बना तो उससे पहले उनके हाउस बनवाए थे। आगे देखो, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? तो भैया विशाल हरियाणा पार्टी थी, ठीक है। विशाल हरियाणा पार्टी किसकी थी भैया? वो अपने राव वीरेंद्र नहीं था, राव वीरेंद्र सिंह जो सीएम बने थे हरियाणा के, दूसरे गैर कांग्रेसी, उनकी थी भैया, ठीक है। इसके अंदर देखो, विशाल हरियाणा पार्टी हरियाणा के पहले क्षेत्रीय पार्टी थी। वर्ष 1968 में राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? भाई वर्तमान लोकायुक्त कौन है भैया? नवल किशोर, ठीक है भाई, नवल किशोर अग्रवाल। और प्रथम कौन था भैया? प्रीतम पाल था भाई। आगे देखो, प्रथम प्रश्नकाल में समय हरियाणा में लोकायुक्त न्यायाधीश नवल किशोर अग्रवाल थे। प्रीतम पाल हरियाणा के पहले प्रथम। वर्तमान में हरियाणा लोकायुक्त की न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा है भाई। ये डाटा आप देख के जाना भाई, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हरियाणा लोक सेवा आयोग के, भाई ये भी आप देख लेना भाई इसका डाटा। आगे देखो भाई, इसकी अलग से वीडियो बना लूँगा, आप नहीं देखना, इसकी अलग से वीडियो बना लूँगा। ये देखने के बाद अपने चैनल पे आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगी। हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भाई महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है भाई, ठीक है। और सेंटर में जो होता है ना अटॉर्नी जनरल, उसकी राष्ट्रपति करता है। इसके बारे में देखो, अनुच्छेद आ जाता है, इसका इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। 165 के अंदर किया गया है भाई, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? भाई वो बलदेव थे भाई। और वैसे आपको मैं करंट करा दूंगा इसका जो भी होगा। भारतीय संविधान में के कौन कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है? भाई कौन कौन से हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है? तो भाई वो शायद 315 से स्टार्ट होता है लोकसभा वाला। हाँ ये देखो भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत जो यूपीएससी को नहीं होते वो कंटेंट कराया कर रहे हैं, एचपीएससी वगैरह पूछ रही, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अनुच्छेद 315 के तहत राज्यों में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। आगे देखो भाई, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भाई और राज्यपाल करेगा। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में भाई सबसे पहले कौन था? भाई सबसे पहले वो गोपाल सिंह था। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किसकी हुई थी? भाई भाई इंपॉर्टेंट है ये, देख लेना, डॉक्टर स्वरूप सिंह, ठीक है भाई, डॉक्टर स्वरूप सिंह। जब पंजाब का होता था नहीं तब इसके अंदर डॉक्टर स्वरूप सिंह था भाई, ठीक है, स्वरूप सिंह इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना। और 2022 में आया है ये, देख लो, करंट डाटा के अंदर आया हुआ है भाई। उस टाइम कौन था? स्वरूप सिंह थे भाई। आगे देखो, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो भाई वित्त आयोग का गठन कब हुआ था भाई? 1994 में हुआ था। 15 अक्टूबर 1994 में हरियाणा के पहले वित्त आयोग, ठीक है भाई, हरियाणा के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1994 में, याद कर लेना भाई। 15 अक्टूबर 1994, जब वो पंचायती राज आया था ना, उसी टाइम। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन 15 अक्टूबर 1994 को हुआ था। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 4 अन्य अध्यक्ष होते हैं। जो 8वां वेतन को नहीं होगा, जैसे ऐसे ऐसे, ये पहला अपना भाई 94 में आया था। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भाई हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भाई 1966 में हुई थी, ठीक है। आगे देखो भाई, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1966 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 315 से लेकर 32 तक संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान करता है। देखो अपन इससे पहले तो पढ़ा था, क्या कौन से आर्टिकल में है? तो 315 में है। और लागू कब हुआ था भाई? अपना 1966 में लागू हो गया था। और जो अपना HSSC है ना, यो कब बना था भाई? जो 1970 में बना था भाई, 28 जनवरी 1970 के, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे भाई? पहला तो प्रीतम पाल था भाई, ठीक है।
हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी है भाई? 17 हैं 90 में तो 2 हैं अपनी लोकसभा के अंदर। राज्यसभा कितनी सीटें हैं अपनी? 5 है भाई। लोकसभा वाली वो आरक्षित है, वो कौन कौन सी है? एक सिरसा और एक अम्बाड़ा। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, उनमें से अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा के लिए 17 ये मुलाना, संडोरा, शाहबाद, भाई ये पीछे वाली वीडियो में कर रखा है आपने, लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूँ। मुलाना, संडोरा, शाहबाद, गोला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरखोदा, नरवाना, कलावली, रतिया, उकलाना, बनाल, बवानीखेड़ा, झज्जर, कलानौर, बावल, पटौदी तथा होडल। भाई आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के याद कर लेना पहले, तो बाद में और देख लेना भाई। हरियाणा के किन 2 जिलों को 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना? भाई विशेष पर्यावरण कहाँ है भाई? देखो एक तो फरीदाबाद में है और एक हिसार के अंदर है। विशेष पर्यावरण भाई वहाँ पर विशेष पर्यावरण होना चाहिए, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए भाई। विशेष विशेष आपने तो अपना फरीदाबाद, और एक हिसार विशेष है, ठीक है भाई, हिसार और फरीदाबाद। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना फरीदाबाद और हिसार जिले में की गई थी। पर्यावरण न्यायालय एक विशेष अदालत होती है जो पर्यावरण मुद्दों में संबंधित समस्याओं का समाधान करती है। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायाधीश स्थापित किया गया था। विभाजन के पश्चात कौन बना था भाई? जैसे आपने 66 में बने थे, तो जो पंजाब, अच्छा भारत का विभाजन के बाद कड़ा चलाया गया था भाई। पहला तो देखो लाहौर के अंदर होता था उच्च न्यायालय, जो अपना अपन चंडीगढ़ में है अब, जो पहले तो लाहौर के अंदर होता था, लेकिन 1947 के बाद लाहौर तो भाई पाकिस्तान में चला गया, तो इसको शिमला भेज दिया गया था, ठीक है। इसके बारे में देखो पढ़ देते हैं। विधानसभा के पंजाब का पूर्वी न्यायालय शिमला में स्थापित हो गया। इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के क्षेत्र शामिल। 17 जनवरी 1955 को इसका स्थानांतरण शिमला से चंडीगढ़ कर दिया गया था। वर्तमान ये पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है भाई। 55 में आया था चंडीगढ़ में, और 66 में दोनों का हो गया था भाई। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान की अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण और रख रखाव के लिए ग्राम स्तर पर समितियां बनाई है। तो भाई कलेक्टर के उसको बनाई भाई, देखो इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने की अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण के लिए, अब फिलहाल 2025 में इतनी गौशाला भाई निर्माण रख रखाव के लिए समितियाँ बनाई है भाई। कलेक्टर को खुद ध्यान रखो भाई उनका। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है बताओ भाई? चंडीगढ़ में भाई। हरियाणा का उच्च न्यायालय पंजाब उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित है। और उच्च न्यायालय न्यायाधीश चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत भाई 85 होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर 85 न्यायाधीश होने चाहिए, याद कर लेना भाई 85, जिसमें 64 स्थायी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश सहित 21 अतिरिक्त। 64 स्थायी होने चाहिए, एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है भाई। तो याद कर लेना टोटल 85 होने चाहिए भाई, लेकिन कभी नहीं पूरे हो रहे भाई, कम है। हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? तो भाई 62 साल होती है अपना, ठीक है। और सेंटर का जो दिल्ली वाला और सुप्रीम कोर्ट उसकी 65 होती है भाई, इनकी 62 होती है। 62 वर्ष याद कर लेना भाई। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? भाई कड़ा है पंचकुला के अंदर है हरियाणा लोक सेवा आयोग भाई। HPSC कड़ा है पंचकुला के अंदर ही, वही 2 एग्जाम होते हैं, ये HSSC का भी वही है। हरियाणा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? भाई करंट डाटा के अनुसार आप याद करके जाना भाई, ठीक है। इतना याद कर लो 85 होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में 55 है, और आप देख लेना भाई कितने हैं वर्तमान में। हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विधि के द्वारा आरंभ किया गया था? बताओ भाई किसके द्वारा? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया था। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म भाई 2021 में आया हुआ है, देख लेना, ठीक है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य विभाग। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने इंटीग्रेटेड हेल्थ फिर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो वो तो पंचकुला के अंदर ही है। इसका मुख्य कौन होता है भाई? गृह मंत्री होता है, ठीक है। हरियाणा पुलिस मुख्य गृह मंत्री, वर्तमान में गृह मंत्री अनिल विज नहीं है भाई गृह मंत्री। आपको मैं इसका करंट कराऊँ, वो करंट के अंदर इसका करा दूंगा, क्या पता आप 2 साल बाद वीडियो देखो तो आपको आज का कोई काम नहीं आएगा, तो आप करंट की वीडियो इसके अंदर देख लेना, मैं करा दूंगा चैनल पे ही। वर्तमान में हरियाणा का वित्त मंत्री भाई कोई दिक्कत नहीं है, पुराना डट्टा है वो, कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहाँ है?
कड़ा है भाई, वो अपना पंचकुला के अंदर है। ठीक है, आगे देखो हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID परीक्षण पंचकुला में, CID कड़ा है भाई अपने पंचकुला में है। हरियाणा कथनों पर विचार करें। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं भाई। देखो बी वाला तो ठीक है, इतना तो मेरे को पता है, और ये ऊपर वाला और देख लेते हैं भाई बड़ा अच्छे से। हरियाणा राज्य में 5 पुलिस रेंज है। अम्बाला रेंज, हिसार रेंज, करनाल रेंज, रोहतक रेंज तथा दक्षिण रेंज। ठीक है भाई, याद कर लेना। देखो एक तो ऊपर हो गया अम्बाला रेंज, फिर उससे नीचे हो गया फिर हिसार है, फिर ये उरली साइड का होगी तो करनाल है। ठीक है, देखो यहाँ पंचकुला हो गया, इस साइड का नीचे उतरोगे तो हिसार है भाई, और इस साइड का नीचे उतरोगे तो अड़ करनाल में है, उसके बीच अड़ का आओगे तो अड़ भाई रोहतक में है, और फिर इन सारी नीचे मिल जाओ नीचे आके तो वो हो गया दक्षिण। ठीक है भाई, याद कर लेना। ऊपर कौन सा हो गया अम्बाला, अम्बाला तो अड़ का आओगे तो हिसार आओगे, बीच का आओगे तो रोहतक आओगे, अड़ का आओगे तो करनाल। याद कर लेना भाई। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और समापन द्रव अकेडमी का है। सीमा शुल्क कड़ा है भाई पंचकुला में पाओगे, फरीदाबाद है। अच्छा, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर, देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं और CT में आए हो, ये देख लो भाई। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है भाई। पंचकुला करेंगे इसका बहुत बच्चे, लेकिन फरीदाबाद के अंदर है भाई सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर। ठीक है भाई, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और समापन द्रव अकेडमी, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम इंडायरेक्ट टैक्स एंड नॉर्केटिक, हरियाणा फरीदाबाद में स्थित है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क। याद कर लेना भाई। निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कॉडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे? भाई ये देखो उस टाइम का डाटा था ये, लेकिन आप कर सकते हो। हरियाणा कमांड के पूर्व भारतीय प्रशासन अधिकारी SK मिश्रा, जो बाद में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने। SK मिश्रा पूर्व प्रधान चंद्रशेखर जी के प्रधान सचिव थे। भाई ये देखो यार इतना टफ हो गया, फिर भी देख लेना भाई। क्या बताइए, उठा कर भेज देने को कानून। निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा के थे भाई और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? ये बोला भाई चंद, जो भारतीय लोक सेवा था ना, जो UPSC उस आयोग का भाई सदस्य था, तो वो कौन था भाई? जो SK मिश्रा था भाई, बस इतना याद कर लेना। जो UPSC होता है ना, UPSC उसके अंदर भाई ये SK मिश्रा थे भाई, बस इतना याद कर लियो भाई। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है भाई? किसे नियुक्त किया गया है भाई? यो शरणदीप कौर। ठीक है भाई, शरणदीप कौर को किया गया है भाई। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं करंट के अंदर, तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो भाई। अधिकारियों से आते हैं, शरणगिरी कौर को किया गया है भाई कौशल रोजगार में। किसको? शरणदीप। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है भाई? बताओ, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा है ना जो अपना कुरुक्षेत्र के अंदर, उसमें का उसको कहा जाता है। देखो इसके अंदर शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। यह मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में स्थित है। शेख चिल्ली मुगल राजकुमार दारासियों के आध्यात्मिक गुरु थे के रूप में जाना जाते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा वास्तुकला की दृष्टि से उच्च कोटि का है। ठीक है भाई, शेख चिल्ली का मकबरा कड़ा है, आप याद करो भाई। कुरुक्षेत्र के थानेसर के अंदर इसको ताजमहल कहा जाता है। प्रसिद्ध सलारगंज गेट कहाँ पर है भाई? पानीपत के अंदर है सलारगंज। ठीक है, वैसे सलारगंज पूछे ना तो हैदराबाद के अंदर। प्रसिद्ध सलारगंज गेट पानीपत में स्थित है। पहले इस गेट का नाम सलारगंज गेट था। यह गेट हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री सलारगंज की यादें बनवाया गया। ठीक है भाई, ये याद कर लेना। देखो हैदराबाद के निजाम के द्वारा। आगे देखो भाई, कितने थे होगी कंप्लीट? 142 से थे भाई। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतने कर लेते हैं। ये नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका, ये नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है भाई, हरियाणा कला एवं संस्कृति वाले नेक्स्ट में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट के जरिए हमको बता सकते हो। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका जल्दी सिलेक्शन हो।